अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज़म अहमद। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में अर्ज़ किया कि मेरे पास आपको बताने के लिए, सुनाने के लिए किताबी बातें नहीं हैं। मैं जो भी आपको बताता हूँ ये ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी आप बीती हैं या मेरे मुशाहिदे में आई हुई चीज़ें हैं। तो कोई मसनूई बातें नहीं है कि किताबों से मैंने पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी ही ज़िंदगी की एक पीरियड की बात बताऊं कि कैसे मैंने कारोबार शुरू किया पाकिस्तान में और आगाज़ किया माहाना 6,000 से और अल्हम्दुलिल्लाह अगले कुछ सालों में मैंने अपनी आमदनी को माहाना 6 लाख रुपए तक लेकर गया। तो ये सब बातें आज की वीडियो में बताऊंगा, आप इसको मुकम्मल सुनिएगा। तो इसमें शायद आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ हो, और अगर आप मुनासिब समझें तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप उससे हमारा रब्ता हमेशा बरकरार रहे। तो दोस्तों, ये बात है 2005 की। उस वक्त तक मैं जर्मनी, यूरोप वगैरह से और फिर सऊदी अरब वगैरह में रह के वापस पाकिस्तान में आ गया था। और जैसा कि बाहर से आने वालों के साथ होता है, पाकिस्तान में आके बेरोज़गारी और कोई सामने ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ना तालीम को दोबारा कंटिन्यू किया जा सकता था और ना ही कुछ समझ आती थी। तो ऐसे हालात में लाहौर शहर में मेरे कुछ अजीज़ और कारब रहते थे। तो इनमें से मेरे एक जो रिश्ते के अंकल थे, उनका एक पेंट और हार्डवेयर की एक शॉप थी, पुरानी शॉप थी। तो उन्होंने एक नया आइडिया शुरू किया था कि उसी जो सामान वो वहाँ पर बेचते थे, उस सामान की उन्होंने एक वैन बना के अपने जैसी दूसरी दुकानों पे होलसेल में सामान देने का काम का आगाज़ किया। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी बेशक शामिल हो जाएं अगर आप, क्योंकि मुझे लाहौर में रहने का, सेटल होने का बड़ा शौक़ था और इस शौक़ की खातिर मैं जर्मनी भी पहले छोड़ के आया था। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो मतलब मेरे कैलिबर के हिसाब से कोई बहुत माकूल नहीं थी उस ज़माने के हिसाब से। चले वो मुझे वीकली 1,500 रुपये दे देते थे और मैं वीकेंड पे अपने शहर जड़ावाला चला जाता था और वीक एंड वहाँ पे गुजार के बच्चों के साथ। तो अगले हफ्ते वाली सुबह मैं फिर वापस आ जाता था, यानी जुमा मैं वहाँ गुजारता था और हफ्ते की सुबह में वापस आया। तो दोस्तों, ये 4 माह मैंने काम शुरू किया और फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मैं वापस अपने शहर जड़ावाला चला गया। 2006 में उन्होंने दोबारा मुझे कहा, जब मैं वहाँ पे फारिग था, तो उन्होंने कहा आज़म भाई आ जाओ यार, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब काम उनका बेहतर हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी एक गाड़ी जो है ना, अब उनकी 2 गाड़ियाँ चल रही थी, एक गाड़ी को आप अपने ज़िम्मे ले लें और उसका ख़र्चा निकाल के जो भी इनकम होगी वो 50-50 हो जाएगी। मैंने कहा चलिए ये तो ज़्यादा बेहतर ऑफ़र है। तब तक मुझे ज़ाहिर काम की भी समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, मैंने वो 2006 में, ये शायद अगस्त की बात है, दोबारा वहाँ पे उनके साथ शुरू किया पार्टनरशिप में। सब कुछ था तो उन्हीं का, मैं तो सिर्फ एक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो इसके एवज़ वो मुझे ख़र्चा निकाल के माकूल हो जाता था। अब मैं अपने बीवी बच्चों को भी वहीं पे ले आया और हम वहाँ पे रेंट पे रहना शुरू हुए। अब दोस्तों, ये सिलसिला चला है कोई 3-4 माह। तो दिसंबर में ऐसा कोई प्लान हुआ, मेरे एक और कज़न थे, उन्होंने कहा आज़म भाई तुम अपना शुरू कर लो यार, मैं आपको फाइनेंस करता हूँ। तो ये बैरून मुल्क होते थे मेरे कज़न। मैंने कहा अच्छी बात है, इस काम में पोटेंशियल है, लेकिन अगर इसे मज़ीद अच्छे तरीके से किया जाए, इंडिपेंडेंटली किया जाए, तो ज़्यादा बारआवर साबित हो सकता है। तो खैर जी, किस्सा मुख्तसर, हमने 1 जनवरी से अपने काम का अलग से आगाज़ किया। हमने एक नई वैन ख़रीदी, ये कैरी डब्बा जिसे कहते हैं, सुजुकी बोलान। ये उस वक्त 2007 में जनवरी में इसकी कीमत 4,10,000 थी, को ओन डाल के कुछ 4.5 लाख की मिली थी। आजकल ये शायद 10 लाख या उससे भी ऊपर चली गई है। खैर, हमने वो गाड़ी और कुछ मार्केट से होलसेल अपना सामान लेके एक काफ़ी जज्बे और मेहनत के साथ अपना शुरू कर दिया। अपने रूट्स बना लिए कि आज इस दिन हम इस इलाके की दुकानों को करेंगे, उससे अगले दिन अगले इलाके की दुकानें, और इस तरह पूरे हफ्ते के 6 दिन हम मुख्तलिफ शॉप्स पे माल देते और एक दिन छुट्टी करते। तो इसमें ये होता था कि हम रोज़ाना का रोज़ाना माल लाते। अपना जो हमारी लाहौर ब्रांदत रोड है, वहाँ के अंदर रहमान गलियाँ हैं, जिन्हें राम गलियाँ पुराना उनका नाम था,
वहाँ से माल लाना सुबह के वक्त, और वहाँ पे शॉप्स भी 11 बजे खुलती हैं, तो बड़ी बेचैनी से वहाँ पे माल लेना, जल्दी जल्दी माल ला के अपने घर में, अपने गोदाम में वहाँ पे उसको रखना, फिर गाड़ी लगानी, नाश्ता करना, और इसी भागम दौड़ में जनाब 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे निकलना काम के लिए, और बड़ी जान मार के शाम तक। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला, चूँकि एक अच्छी रेपुटेशन में पहले अपनी डेवलप कर चुका था अपने अजीज़ों के साथ कारोबार के दौरान, तो अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने मुझे वेलकम किया कि ठीक है यार, आप पढ़े लिखे दयानतदार आदमी हो, तो माल मुझसे लेना शुरू कर दिया। और ये कोई 15-18 हज़ार 20 हज़ार के लगभग सेल शुरू हो गई, जिसमें कोई 2000 2200 2500 इस तरह आमदनी प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो बड़ी खुशाइन बात थी उस ज़माने में, एक बेरोज़गार बंदा, और वो कदरे भला वक़्त था, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो 2-2.5 हज़ार की दिहाड़ी बड़ी माकूल उस वक़्त सवर की जाती थी। खैर मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं उस पर मुतमईन हो जाता और कानिया हो जाता। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको और बढ़ाऊँ। खैर हम लगे रहे काम में, सीखते भी रहे। असल में ये इसमें सीखने का अमल जो है ना, वो हमेशा जारी रहना चाहिए। तो मेरे लिए सीखने का अमल ये था कि जो माल हम बरामदत रोड से होलसेल में लाते थे, जिन चीज़ों की डिमांड थी, मैंने पहले तो ये कोशिश की कि डायरेक्ट उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उन तक पहुंचा। यानी वहाँ पर तो होलसेल दुकानों से लाता था, तो अपनी सूझबूझ से, अपनी जुस्तजू से मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा और चीज़ें मैन्युफैक्चरर से लेने लगा। अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ गया, बजाय इसके कि मैं किसी मिडल मैन के प्रॉफिट दे के चीज़ लूँ, अब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहा था, तो प्रॉफिट और बढ़ गया, काम मज़ीद बेहतर हो गया। तो अब मेरे जहन में जुस्तजू है कि यार ये सारी चीज़ें अगर मैं खुद बनाना शुरू कर दूँ तो फिर तो और भी बहुत बेहतर हो जाए, प्रॉफिट और ज़्यादा बेहतर हो जाए। खैर जी, हमने ग्रेजुअली, अब पाकिस्तान में ये है कि कोई भी अपनी चीज़ बनाने का कोई राज नहीं बताता आपको, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कितनी जुस्तजू करते हैं, किस तरह से लोगों से कतरा कतरा करके या मालूमात इकट्ठी करते हैं, और फिर अपनी चीज़ बनाने का एक प्रोसीजर शुरू होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये मरला भी आया, हमने कुछ स्टार्ट में एक आध चीज़ अपनी बनानी, पैक करनी शुरू की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह आस्ता आस्ता होते होते ये आ गया कि हमारी बाज़ारी प्रोडक्ट्स जो थी वो बिल्कुल ही छोड़ दी, और ज़्यादातर चीज़ें हमारी अपनी अपनी पैकिंग में, या हम आप खुद बनाते थे या बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर अपनी ब्रांड से पैक करके बेचना शुरू हुई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतरीन प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब ये कुछ 1-2-3 साल की बात है कि डेली का जो मेरी प्रॉफिट एवरेज थी वो 5000 तक आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़िंदगी में आसाइश आ गई, रवानी आ गई। लेकिन अब भी मेरे जहन में था कि यार ये 5000 डेली का अगर 10,000 डेली हो जाए ना, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो ज़बरदस्त है। खैर महंगाई का तनासब इस हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी 5000 डेली बड़ी माकूल आमदनी थी उस ज़माने में। जब मैंने फिर 10 का टारगेट रख लिया कि यार डेली 10 की एवरेज हो जाए, यानी माना 3 लाख रुपए की प्रॉफिट, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं चल रहा था, बहुत जल्द ये टारगेट भी अचीव कर लिया, डेली की एवरेज जो हमारी 10,000 भी हो गई प्रॉफिट में। तो अब मैंने काम को और बढ़ाया, और अपने जैसे जो सेलमैन थे, कुछ और भी लोग इधर उधर से माल लेते थे, उन सबको अप्रोच किया, उनसे मिला, उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला, उनसे दरख्वास्त की कि यार ये आप लोग सब सामान जो जिधर से लेते हैं मुझसे उससे सस्ते दामों में लें। तो जाहिर है किसी को क्या एतराज़ था, अगर किसी को का प्रॉफिट बढ़ता है, उसको कदरे सस्ते दामों में मिलती है। तो इस तरह आस्ता आस्ता मैंने अपने काम के सारे सेलेमानों को अपनी तरफ राग़िब किया और उनको अपने यहाँ इनवाइट किया, उनको अच्छे तरीके से उनसे डील की, उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी शुरू कर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई सेल उसकी, यानी हमारी गाड़ियाँ भी बेचनी शुरू हो गई, गाड़ी भी हमारी, और होल सेल उससे भी ज़्यादा बिकने लग गया। तो इस तरह बहुत जल्द ऐसा हुआ कि वो जो मेरी कहाँ थे पहुँचे थे 10,000 की जो थी वो तो हो गई। लेकिन इंसान किसी भी हाल में कामयाब नहीं होता, उसकी ख्वाहिश होती है कि उससे आगे सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो मैं भी इसी तरह इसी तगो-दो में था और मेरी ख्वाहिश थी कि यार अब इसको ले जाऊं कि माहाना को 5-6 लाख तक चला जाए ना, तो फिर जो है ना फिर ज़बरदस्त बात हो जाए। तो दोस्तों काम शुरू करने के लगभग कह लें कि कुछ 6-7 साल बाद या 5-6 साल में ही ऐसे हालात हो गए कि हमारी जो माहाना जो इनकम थी ग्रॉस, वो लगभग को 20 लाख माहाना को छूने लगी। तो हमारा काम ऐसे था, चूँकि हमारी अपनी प्रोडक्ट थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, तो उसमें प्रॉफिट लेवल बिल्कुल था, वो 30-35% भी था, 40% तक भी बात चीज़ों में था, किसी में 50% भी होता है।
तो ये एक कारोबारी राज होते हैं, अमूमन कोई बताता नहीं, वरना हर जगह पे यही कुछ है। खैर, हमारी जो वो टारगेट था मंथली प्रॉफिट का, वो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लाख समटाइम इससे भी क्रॉस कर गया, और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा था। तो इस तरह फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वो एक दास्तान है। तो इसमें क्या चीज़ें हुई, एक तो हमेशा ये ख्याल रखा कि दयानतदारी का, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी का हक नहीं खाया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, और लोगों की भलाई चाहिए। दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि यार लोगों को अच्छी चीज़ दी जाए, चाहे पीछे से खुद मज़ीद सस्ती से सस्ती ली जाए, लेकिन लोगों को सस्ती और म्यारी चीज़ देने की कोशिश की जाए। अब जब आपकी नीयत होती है तो हालात खुद खुद ऐसे पैदा हो जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसाई उन लोगों तक हो जाती जो खुद इंपोर्ट करते थे, या जहाँ से मुझे सस्ता माल मिल सकता था, रॉ मटेरियल या जो भी। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि वो जो मैंने एक टारगेट रखा कि यार कीमत भी कम रखनी है और चीज़ भी म्यारी देनी है। तो इस तरह फिर अगर आप ऐसे स्टाइल से काम करेंगे, ऐसे असूलों के साथ, तो आपको मार्केट में ग्राहकों की कोई कमी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माल की खपत शुरू हो गई, बड़े दूर दूर से जो सेलमैन है वो मुतवज्जो हुए, तो उनके साथ सबके साथ सिलसिला शुरू हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि काम बहुत फैल गया। ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है। फिर बाद में मामला कुछ और हुए, कुछ खानगी में ऐसे मसाइल थे, और कुछ पाकिस्तान की मईशत में और पूरी दुनिया की मईशत में ये एक जो आया, तो उसमें कुछ जवाल भी हुआ और कुछ अपनी भी ट्रेंड्स बदल गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब मैंने अपने काम का आगाज़ किया तो ये 6,000 माहाना मेरी एक किस्म की इनकम थी। हालांकि उस वक्त मेरा कैलिबर नहीं था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता भी था, दुनिया में घूम आया था, जर्मनी में रह के आया था। तो अगर मैं ये समझता कि यार ये मेरे कैलिबर का काम नहीं, मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, लोडिंग कर रहा हूँ, और 6,000 महीने का ये क्या औकात है, मैं तो मतलब बड़ा बड़ा अच्छा भी कमाता रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जैसे हालात हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो मैंने उन हालात के मुताबिक 6,000 को भी कबूल किया, ड्राइवरी की, लोडिंग अनलोडिंग की, सब कुछ किया, चले कोई बात। लेकिन उसका अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा हुआ कि मैं काम को बहुत अच्छी तरह समझ गया, और फिर जब मुझे अपना काम करना पड़ा तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह आजी और इंकसारी भी रखी, हमेशा अपने कस्टमर को बहुत इज्जत दी, चाहे वो छोटे से छोटा कस्टमर भी था। मैंने हमेशा ये समझा कि यार ये मेरे लिए रिज़्क़ का वसीला है और मेरा मौसन है, तो मुझे इसके साथ इसकी ऑनर करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि मैंने हमेशा लोगों से, अपने दुकानदारों से, जो मेरे कस्टमर थे, सामान माल वापस लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने कोई कंप्लेंट किया भाई ये माल में ऐसा हो गया, ये सही नहीं यार, आप प्लीज़ वापस ले लें, या मैं बेच नहीं पाया, या मेरे पास पैसे नहीं है तो आप प्लीज़ वापस ले लेंगे, वो झिझकते कहते। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं, मैं खुले दिल से कहता कोई मसला नहीं, मेरी चीज़ जब चाहे आप मुझे वापस दे के पैसे अपने ले सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए ये भी एक बड़ी मतलब कि हैरानी की बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कल्चर ही नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि आप अगर दिल थोड़ा सा बड़ा रखें, खुला रखें, तो इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों का बहुत फ़ायदा हुआ, कारोबार बहुत फैला, और अल्लाह का शुक्र है कि 6,000 से शुरू होने वाला सफ़र माहाना 6 लाख इनकम तक गया। तो दोस्तों ये थी वो दास्तान, चूँकि मेरी अपनी हड बीती है, इसलिए मैं खुद इसका शाहिद हूँ और आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप दयानतदारी से, अच्छे अखलाक से और इंसानियत की भलाई चाह के अगर कारोबार करें, कोई भी कारोबार करें, तो उसमें बहुत कुछ है, बड़ी बरकत है, बड़ी कामयाबियां हैं, तरक्की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का पैगाम और आज का ये जो मेरा सफ़र था आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।